हेलो नमस्कार, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए बढ़ते हैं टुडेस हेडलाइंस की ओर। जल्द पूरे देश में सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिए संकेत। और गाय के गोबर वाली सीएनजी गैस देगी महंगाई से राहत, गौ आयोग ने किया ऐलान। तो आइए जानते हैं खबर विस्तार से। पेट्रोल डीजल की कीमत में कटौती को लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इनडायरेक्ट टैक्स में कटौती का सुझाव दिया है। इस समय पेट्रोल की रिटेल कीमत में 60% हिस्सा टैक्स का होता है, जबकि डीजल में 54% हिस्सा टैक्स का होता है। पेट्रोल की कीमत में बड़ा हिस्सा केंद्र द्वारा वसूली जाने वाली एक्साइज ड्यूटी और राज्य द्वारा वसूले जाने वाला वैट का होता है। पिछले कुछ समय से कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके कारण देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये और डीजल 90 रुपये के पार बिक रहा है। MPC मिनट्स कार्यक्रम में बोलते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि दिसंबर महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.5% रहा है। कच्चे तेल की कीमत में लगातार उछाल आ रहा है, जिसके कारण भी पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं पर चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में सीतारमण ने कहा था कि पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर मैं खुद धर्म संकट में हूं। सीतारमण ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें हर कोई एक जवाब सुनना चाहता है कि कीमत में कटौती की जाएगी। यह मामला केंद्र और राज्य दोनों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों सरकार को मिलकर इस बारे में सोचना चाहिए और समस्या का हल करना चाहिए। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि तेल उत्पादक देशों ने कहा है कि उत्पादन में अभी और कमी आने वाली है। इससे पेट्रोल की कीमत पर दबाव बढ़ेगा और कीमत में तेजी आएगी। वर्तमान में पेट्रोल की कीमत में 60% और डीजल की कीमत में 54% तक टैक्स होता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है। वहीं अगली खबर की बात करें तो क्या महंगे पेट्रोल डीजल का उपाय गाय के गोबर में छिपी है? राष्ट्रीय गौ आयोग के मुताबिक तो इसका जवाब हाँ है। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच राष्ट्रीय गौ आयोग ने लोगों को गाय के गोबर से बनी नेचुरल गैस का इस्तेमाल करने की नसीहत दी है, ताकि लोगों को सस्ता और मेड इन इंडिया फ्यूल मिले। आयोग ने यह सलाह उस डॉक्यूमेंट में दी है जिसे नेशनल काउ साइंस एग्जाम में पेश होने जा रहे विद्यार्थियों के लिए वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। यह परीक्षा 25 फरवरी को होने जा रही है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग या RKA ने वाहनों के लिए गाय गोबर, CNG पंप, सांड वीर्य बैंक और गौ पर्यटन जैसे सुझाव दिए हैं, ताकि गाय उद्यमिता को बढ़ावा मिले। डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि ईंधन के रूप में बायोगैस का इस्तेमाल लंबे समय से होता रहा है। इन्हें सिलेंडर में भरा जाता है और कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। गाय के गोबर से मिली ऊर्जा का इस्तेमाल परिवहन के लिए भी हो सकता है। बड़े पैमाने पर उसके उत्पादन में कोई CNG पंप भी लगा सकता है। इससे परिवहन इंडस्ट्री को सस्ता और आसानी से उपलब्ध मेड इन इंडिया ऊर्जा की उपलब्धता होगी। गौरतलब है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच चुकी है। देश के कई हिस्सों में तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार जा चुकी है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के लिए ग्राहकों को 89.29 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, तो डीजल की कीमत 79.70 रुपये लीटर है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पेट्रोल 100 रुपये लीटर चल रहा है। केंद्र सरकार के पशुपालन विभाग के तहत काम करने वाले आयोग ने दावा किया है कि गाय का गोबर बहुत अधिक मुनाफा देता है और आकर्षक कारोबारी संभावनाएं उपलब्ध कराता है। आयोग ने सांडों के वीर्य बैंक की भी सलाह देते हुए कहा कि इसका कारोबार बेहद आकर्षक है।